चैप्टर 7 वीरेंद्र का झगड़ा। वीरेंद्र के होटल में अंदर आते ही राज वहां से नज़र बचाकर दूसरी साइड आ गया। वीरेंद्र ने रिसेप्शन पर पूछा कि यहाँ का सबसे बेस्ट वेटर कौन है। रिसेप्शनिस्ट ने सिस्टम में चेक करके बताया कि राज यहाँ का सबसे बेस्ट वेटर है, क्योंकि कल ही उसे काफ़ी बड़े गेस्ट ने हाई रेटिंग दी थी। वीरेंद्र ने राज को वीआईपी टेबल पर भेजने को कहा। वीरेंद्र नहीं जानता था कि यह राज वही कॉलेज वाला राज था। रिसेप्शनिस्ट ने राज को बुलाया और बताया कि वीआईपी टेबल पर स्पेशली तुम्हें सर्व करना है। राज ने देखा कि वह टेबल किसी और के लिए नहीं बल्कि वीरेंद्र के लिए ही रिजर्व थी। राज वीआईपी टेबल पर पहुंचा। वहां वीरेंद्र, ऋचा और उनके 4 दोस्त बैठे थे। राज को देखते ही वीरेंद्र ने कहा, अबे तू यहाँ काम भी करता है? मुझे तो लगा था कि बस तेरे कपड़े ही थोड़े खराब हैं। यहाँ तो साली तेरी जिंदगी ही खराब नजर आ रही है। वो सभी हंसते हुए उसका मजाक बनाने लगे। राज ने कहा, सर आपका क्या ऑर्डर है? वीरेंद्र ने कहा, छोड़ो अभी ये सब, चल एक काम कर, 5 सबसे महंगी दारू की बोतल लेकर आ। राज ने कहा, ओके सर। राज गया और 5 अमृत ग्रीडी एंजल्स की बोतल लेकर आया। यह इंडिया की सबसे महंगी ड्रिंक्स में से एक थी, जिसकी एक बोतल की कीमत 76,000 रुपये थी। उन सभी ने पीना शुरू किया। ऋचा ने थोड़ी ड्रिंक तो की, मगर वह वीरेंद्र और बाकी लड़कों की तरह नशे में धुत नहीं थी। ऋचा वीरेंद्र को रोक रही थी कि काफ़ी हो गई है, अब रुक जाओ, लेकिन वीरेंद्र मान ही नहीं रहा था। जब तक वो नशे में बिल्कुल तर नहीं हो गए तब तक वो पीते रहे, और उसके बाद ऋचा ने वीरेंद्र के कार्ड से पे किया और वो बाहर जाने लगे। जाते वक्त नशे में होने की वजह से वीरेंद्र ठीक से चल नहीं पा रहा था। चलते चलते वह गिरने वाला था कि ऋचा ने उसे संभाल लिया। जैसे ही ऋचा ने वीरेंद्र को पकड़ा, वहाँ पास खड़े 2 लड़के हंसने लगे और बोले, क्या हुआ मैडम, ये आपको नहीं संभाल पा रहा तो हम संभाल लें क्या आपको? वीरेंद्र के कानों में ये बात पड़ते ही उसने नशे में भी एक मुक्का खींचकर उस लड़के के मुंह पर मार दिया। उसके बाद वो 2 लड़के वीरेंद्र को मारने उसकी तरफ भाग कर आए। चाहे नशे में थे, लेकिन वीरेंद्र के साथ उसके 3-4 दोस्त भी थे। उन्होंने उन दोनों लड़कों को बहुत मारा, जिससे वो दोनों वहाँ से भाग गए। उसके बाद वो सभी वहाँ से चले गए। राज ने सुबह 8 बजे तक अपनी ड्यूटी पूरी की और जल्दी से दादी के पास घर जाने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उसे नहा धोकर 10 बजे कॉलेज भी जाना था। राज दादी के पास पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही दादी ने राज से कहा, बेटा अभी पूरी रात तू काम करके आया है और अब बिना नींद के कॉलेज जाएगा, कैसे करेगा? राज ने कहा, अरे दादी आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। राज जल्दी से नहा धोकर तैयार हुआ और कपड़े बदलकर कॉलेज के लिए निकल गया। राज क्लास में पहुंचा और उसने देखा कि वीरेंद्र और उसके सारे दोस्त आज शांति से क्लास में बैठे थे और वो आज किसी स्टूडेंट को परेशान भी नहीं कर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज वो लोग इतने शांत कैसे थे। राज वृंदा के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। राज की वहाँ किसी से दोस्ती नहीं हुई थी, लेकिन वृंदा ने कल जब उसे जगह दी तो वह समझ गया था कि वह एक अच्छी लड़की है। राज ने वृंदा से कहा, एक बात पूछूं? वृंदा ने राज की तरफ देखकर कहा, बोलो। राज ने कहा, आज ये लोग इतने शांत क्यों हैं, कुछ पता है क्या? वृंदा ने कहा, ठीक से तो कुछ नहीं पता, लेकिन कल कहीं लड़ाई करके आए थे शायद ये रात को। उस टाइम वो सिर्फ 2 लड़के थे और अब इन्हें पता लगा कि वो यहाँ की बहुत बड़ी गैंग के 2 लोग थे। राज ने कहा, तो वीरेंद्र के पापा की तो काफ़ी ऊपर तक पहुँच है ना? वृंदा ने कहा, उसके पापा को भी जान से मारने की धमकी मिली है और अब इन्हें डर लग रहा है कि वो कभी भी आ सकता है इन्हें उठाने। राज ने कहा, बहुत बुरा हुआ। वीरेंद्र ने वृंदा और राज को ये बातें करते हुए सुन लिया था। वीरेंद्र गुस्से में उठा और राज की शर्ट पकड़कर बोला, ज़्यादा मजे लेने आ रहे हैं ना तुझे? साले 2 कौड़ी के वेटर, मेरे सबसे कमज़ोर साथी ने भी तुझे मारा तो बचेगा नहीं तू। वीरेंद्र बोल ही रहा था कि बाहर से हॉर्न की आवाज़ आने लगी। 2 थार कॉलेज ग्राउंड में हॉर्न बजाते हुए घूम रही थी। वो सब वही लोग थे जो वीरेंद्र और उसके दोस्तों को ढूंढने आए थे। यह देखते ही वीरेंद्र का ध्यान राज से हट गया और वह बाहर देखने लगा। कुछ ही देर में वीरेंद्र के सारे दोस्त वहाँ से भाग गए और अब वीरेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह भी छुपकर वहाँ से भागने लगा, मगर उन लोगों ने उसे देख लिया। वीरेंद्र ग्राउंड में आगे भाग रहा था और वो लोग वीरेंद्र के पीछे पीछे गाड़ी चलाते हुए उसे दौड़ा रहे थे। कुछ देर तक भागते रहने के बाद वीरेंद्र थक कर रुक गया। वो कुल 6 लोग काफ़ी हट्टे कट्टे थे और उन सभी के पास, किसी के पास रॉड, किसी के पास चैन तो किसी के पास हॉकी स्टिक थी। वो एक एक करके वीरेंद्र को मार रहे थे और पूरा कॉलेज उसे बस देख रहा था। कोई भी उसकी मदद करने नहीं जा रहा था। सच कहे तो कोई उसे बचाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि आए दिन वह किसी न किसी को परेशान ही करता रहता था। वीरेंद्र देख रहा था कि वह आज पूरी तरह से फंस चुका था और अब उसे कोई बचाने नहीं आने वाला था। क्या लगता है आपको, क्या राज वीरेंद्र को बचाने के लिए आगे जाने वाला था, या वीरेंद्र उन गुंडों से आज पिटकर घायल होने वाला था? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए फ़कीर की लकीर से, सिर्फ द स्टोरी टेलर पर।